वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत विभिन्न भौतिक राशियों के रूपांतरण का अध्ययन किया था। हम लोगों ने स्थिति का रूपांतरण, वेग का रूपांतरण, त्वरण, बल और संवेग का रूपांतरण, इन सब की चर्चा की थी। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, और उसके साथ साथ एक अगला टॉपिक और है हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। उन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हमें चेक क्या करना है, हमें करना क्या है, वो हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज तो बिल्कुल पता ही है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत बेसिकली होता क्या है। आपने क्लास 11th में एक कोलिजन यानी टक्कर वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी दो कण टक्कर कर रहे हैं तो एक सिचुएशन होती है बिफोर कोलिजन, टक्कर से पूर्व, और दूसरी सिचुएशन होती है आफ्टर कोलिजन, टक्कर के पश्चात। टक्कर से पूर्व उन कणों के कुछ वेग होते हैं और टक्कर के पश्चात उन कणों के कुछ वेग होते हैं। तो ये जो दो कणों की टक्कर है, ये अपने आप में एक घटना है, ठीक है ना, एक इवेंट है। अब ये जो दो कणों की टक्कर हो रही है, इस टक्कर को हम क्या करेंगे, एक तो एस फ्रेम से देखेंगे और एक दूसरा एस डैश फ्रेम। और एस डैश फ्रेम कैसा है, जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से चल रहा है। तो इन दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम क्या करेंगे, इस टक्कर की घटना की स्टडी करेंगे। और वहां पर आप क्या चेक करोगे कि जैसे मान लो आपको ये पता है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत बेसिकली होता क्या है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता है कि टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग दोनों बराबर होते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि एस फ्रेम जो है हमारा, जो ओरिजिनल फ्रेम है जहां से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम ये कहेंगे कि एस फ्रेम में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है। अगर एस फ्रेम में संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन हो रहा है तो एस फ्रेम में टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात कुल संवेग दोनों बराबर है। फिर हम अगला काम क्या करेंगे, आपके पास एक फ्रेम एस डैश भी है, उस एस डैश में हम क्या करेंगे, टक्कर से पूर्व कुल संवेग निकालेंगे और टक्कर के पश्चात कुल संवेग निकालेंगे, और हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों मान बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो हम कह देंगे संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत क्या रहता है, निश्चल रहता है। और अगर बराबर नहीं है तो हम कह देंगे गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो निश्चल नहीं रहता है। याद कीजिए, जब आपने दो बिंदुओं के बीच की सदिश दूरी निकाली थी डी और डी डैश, तो वो दोनों ही फ्रेम में बराबर आई थी। तो ठीक वही चीज हमें यहां पर चेक करनी है। और जो चीज आप संवेग संरक्षण के लिए चेक करोगे वो चीज हम ऊर्जा संरक्षण के लिए भी चेक कर लेंगे। तो आइए देखिए, मैंने इसको पूरा डिटेल में लिख करके ही बताऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले मैंने देखो एक डायग्राम बनाया है, ये देखिए संवेग संरक्षण सिद्धांत। ये मेरे पास एक फ्रेम एस है और ये एस डैश है जो एस के सापेक्ष नियत वेग v से चल रहा है। ये कोई घटना घट रही है, घटना क्या है, ये m1 m2 द्रव्यमान के दो कण है, ठीक है, जिनमें टक्कर हो रही है। टक्कर के पश्चात इनके द्रव्यमान तो m1 m2 रहेंगे, इनकी सिचुएशन कुछ अलग हो जाएगी। अब यहां पर हमारे पास देखो चार डिफरेंट वेलोसिटी है। कौन कौन सी, एक तो देखो एस फ्रेम के सापेक्ष इन दोनों की वेलोसिटी टक्कर से पूर्व और टक्कर के पश्चात, और एक एस डैश फ्रेम के सापेक्ष इन दोनों की वेलोसिटी और इन दोनों की वेलोसिटी। तो मैं यहां पर देखो कुछ वेलोसिटी के मान लिख रहा हूं। टक्कर से पूर्व वेग को हम u1 u2 कहते हैं। ये u1 u2 किसके सापेक्ष है, s के सापेक्ष। किसके वेग है, m1 m2 के। कब, टक्कर से पूर्व। उसी प्रकार से टक्कर के पश्चात अगर मैं बात करूंगा तो ये हो जाएंगे v1 v2। v1 v2 किसके वेग है, m1 m2 के। किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष। अब अगर मैं s डैश की बात करता हूं तो कुछ नहीं करना आपको, u1 की जगह u1 डैश, u2 की जगह u2 डैश, और यहां पर v1 की जगह v1 डैश और यहां पर v2 की जगह v2 डैश। तो देखिए 4 और 4 इस तरह से कॉम्बिनेशन में वेलोसिटी आ गई। और मेरे हिसाब से ये सारी वेलोसिटी क्या क्या दर्शा रही है वो आपको आसानी से समझ में आ गई है। u1 u2 हमेशा ही क्या होगी, टक्कर से पूर्व वेग, और v1 v2 होगी हमेशा ही टक्कर के पश्चात वेग। अगर बिना डैश के तो वो वेलोसिटी हम s में कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर डैश के साथ है तो वो वेलोसिटी हम s डैश में कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये जो v है, याद रखना ये v बिल्कुल डिफरेंट है। ये v क्या है, s डैश का वेग है s के सापेक्ष, ठीक है। तो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम के बारे में जितनी भी लैंग्वेज है वो मैंने सारी लिख रखी है, तो उसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है और करना कैसे है। करना क्या है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि एस फ्रेम में संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू हो रहा है। आपको ये चेक करना है कि क्या वही संवेग संरक्षण का सिद्धांत एस डैश फ्रेम में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए इसको हम चेक करके देखते हैं। अब देखिए, अब इसको हम थ्योरेटिकली मैंने जो कुछ चीजें लिखी है उनको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो मैंने क्या लिखा है कि हम दो कण जिनके द्रव्यमान m1 वो m2 है के बीच टक्कर का अध्ययन करते हैं। तो ये आपकी पूरी एक घटना है, टक्कर दो कणों की, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए मैंने यहां पर चीजें लिखी है। सबसे पहले क्या लिखा है, इस घटना के लिए निर्देश तंत्र s के सापेक्ष संवेग संरक्षण के सिद्धांत से। क्या लिखा है देखो आप एक बार, ये जो पूरी घटना है
इस घटना को अगर मैं S से देखता हूं तो इस पूरी घटना के लिए मैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या लिख सकता हूं, टक्कर से पूर्व कुल संवेग और टक्कर के पश्चात कुल संवेग। तो टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या होगा, m1u1 प्लस m2u2 और टक्कर के पश्चात होगा m1v1 प्लस m2v2। तो मैंने यही लिखा है, देखो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, ये सारी चीजें जो मैंने बताई थी, जहां u1 u2 व v1 v2 क्या है, क्रमशः टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात कण m1 व m2 के वेग है, और किस निर्देश तंत्र में, s में। ध्यान रखना, बिना डैश वाले सारे आपके जो भी वेग है वो s में है, और जो डैश वाले है वो किस में, s डैश में। फिर मैंने आगे क्या लिखा है, अब एक अन्य निर्देश तंत्र s डैश है जो s के सापेक्ष नियत वेग v से, ये वर्ड बार बार ध्यान रखना, नियत वेग v से गतिशील है। इस निर्देश तंत्र में m1 व m2 कणों के टक्कर से पूर्व तथा टक्कर के पश्चात वेग क्रमशः u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश है। चीज वही है जो मैंने डायग्राम में बनाई है, बस लैंग्वेज लिखनी जरूरी होती है। बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा हर चीज लिखनी जरूरी होती है, तो इसलिए मैंने लिख दिया। तो आपके लिए बहुत आसान है, नोट साथ साथ बन रहे हैं, आराम से आप नोट कर लीजिए। करना क्या वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, संवेग संरक्षण के सिद्धांत का फॉर्म, उसका जो रूप है चेक करना है कि इसमें तो लागू है, इसमें हम चेक करेंगे। अगर मान लीजिए इस निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व कुल संवेग में निकालूंगा और टक्कर के पश्चात कुल संवेग निकालूंगा, तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो दोनों बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो आप कह दोगे गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का सिद्धांत निश्चय रहता है, वो रूप निश्चय रहता है। ठीक है, तो वही हम करने वाले, देखो आप, ठीक है ना। अब आगे लास्ट लाइन क्या लिखिए, अब निर्देश तंत्र S डैश में टक्कर से पूर्व कुल संवेग कितना होगा, m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश, और टक्कर के पश्चात कितना होगा, यहां गलत लिख दिया, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए, चेक करने के लिए हम यूज तो किसका लेंगे, गैलीलियन रूपांतरण का, और गैलीलियन रूपांतरण भी किसका, वेग का, क्योंकि हमारे यहां पर वेग काम आ रहा है। तो बस लास्ट लाइन लिख लीजिए, मतलब लास्ट में इसको कंक्लूड ही करेंगे। आप लिखिए यहां पर, वेग के गैलीलियन रूपांतरण से, वेग के गैलीलियन रूपांतरण से आप क्या जानते हो, आप जानते हो होता क्या है, u डैश इजिकल टू u माइनस v, इस तरह से आपने लिखा था। तो हमारे पास तो वेलोसिटी क्या है, u1 डैश, u2 डैश, v1 डैश, v2 डैश, और u1 u2 v1 v2 है। तो इसका यूज करते हुए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस v, u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस v, उसी प्रकार से v1 डैश इज इक्वल टू v1 माइनस v। ध्यान रखना, ये v1 और ये v अलग है, ये v1 जो है, v1 और v1 डैश वो कण के वेग हैं, और ये जो v है वो किसका वेग है, निर्देश तंत्र S डैश का वेग है। बार बार बोल रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे ही ना। और दूसरा आप लिखोगे v2 डैश इज इक्वल टू v2 माइनस v। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहां से u1 का मान निकालना जो, तो u1 का मान क्या होगा मुझे बताओ, u1 डैश प्लस v, यहां से u2 का मान क्या होगा, u2 डैश प्लस v, यहां से v1 का मान क्या होगा, v1 डैश प्लस v, और यहां से v2 का मान क्या होगा, v2 डैश प्लस v। ये मैंने सारे मान निकाल लिए। अब जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, कौन सी है, ये m1u1 प्लस m2u2 इजिकल टू m1v1 प्लस m2v2। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, u1 u2 v1 v2 के मान पुट करूंगा, कहां से, यहां से, ये सारे मान। तो लिख लीजिए आप, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से देखो m1 u1 किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। तो लिखिए, आप वेक्टर लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, u1 डैश v प्लस m2 u2 डैश प्लस v इज इक्वल टू m1, ये हो जाएगा v1 डैश प्लस v प्लस m2 v2 डैश प्लस v। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व करने पर क्या होगा, m1 u1 डैश प्लस m1 v m2 u2 डैश प्लस m2 v इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v2 डैश प्लस m2v। अब देखिए, इधर ये m1v, इधर ये m1v, इधर ये m2v, इधर भी m2v, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये वाला इससे चला जाएगा, ये वाला इससे चला जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या, पीछे बचेगा m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इज इक्वल टू m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश।
तो ये चीज क्या दिखा रही है, देखो ये क्या है, ये पूरी क्वांटिटी है एस डैश फ्रेम में टक्कर से पूर्व कुल संवेग, और ये पूरी क्वांटिटी क्या है, एस डैश फ्रेम में टक्कर के पश्चात कुल संवेग। और दोनों कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत एस डैश फ्रेम में भी लागू हो रहा है। तो यही आपको सिद्ध करना था कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो निश्चर रहता है। यानी अगर कोई भी घटना घट रही है उसके लिए आप संवेग संरक्षण का सिद्धांत निकालोगे तो उसकी कैलकुलेशन चाहे आप एस फ्रेम में कीजिए या एस डैश फ्रेम में कीजिए, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो सिद्धांत हमेशा लागू ही रहेगा। तो इसकी कंक्लूजन लाइन जो होती है वो लास्ट में एक लिख लीजिए, मैंने लिख रखी है, उसको नोट कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन वही है। तो देखिए ये लास्ट लाइन में लिख दी है, अतः स्पष्ट है कि गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत संवेग संरक्षण का सिद्धांत निश्चर रहता है। यही आपको सिद्ध करके बताना था, निश्चर रहता है। यानी संवेग संरक्षण सिद्धांत चाहे आप एस फ्रेम में कैलकुलेट कीजिए चाहे एस डैश फ्रेम में कैलकुलेट कीजिए, दोनों के मान क्या आते हैं, बराबर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था जो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को भी ठीक इसी प्रकार से, देखो वो सेम एज इट इज रहने वाला है, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस आपको जहां पर आपने संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई किया है वहां पर आपको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा, एक एक चीज को नोट करते हुए कीजिएगा। थैंक यू।